धर्मनगरी प्रयागराज में वैसे तो कई चमत्कारिक और पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत मंदिर स्थापित हैं, लेकिन प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में शिव कचहरी मंदिर का एक अलग ही इतिहास और मान्यता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहां लगभग 250 से अधिक शिवलिंग स्थापित है। लेकिन खास बात यह है कि आज तक इन शिवलिंगों की संख्या का सटीक गणना कोई भी नहीं कर पाया है। यानी जब भी कोई भी व्यक्ति इसे गिनता है तो उसे हर बार अलग अलग संख्याओं की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे सुरेश ने अभी 1 घंटे पहले 245 की गिनती की। जब वह दोबारा 2 घंटे बाद इसकी गिनती करेगा तो यह आंकड़ा 255 के पास पहुंच जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो यह भगवान शिव का चमत्कार है। आज तक इसे कोई सटीक नहीं गिन पाया है। भगवान भोलेनाथ जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, इसकी संख्या में घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती रहती है। इलाके के पार्षद कमलेश तिवारी ने बताया कि कचेरी महादेव मंदिर की स्थापना नेपाल के राजा राणा जनरल पद्मजंग बहादुर ने 1865 में की थी। इस मंदिर में नागेश्वर, चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर सहित भगवान के शिव के प्रत्येक रूप का शिवलिंग स्थापित है। जन कल्याण के लिए पूरे सावन महीने में रुद्राभिषेक भी चलता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। कमलेश ने आगे बताया कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए कई राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। शिव का चमत्कार ही है कि यहाँ पर स्थापित 250 से ज्यादा शिवलिंग को आज तक किसी ने सही नहीं गिन पाया है। कारण है कि महादेव हर बार चमत्कार ही करते रहते हैं। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रयागराज भरद्वाज मुनि के पास पहुंचे, लेकिन भरद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा होने के कारण उन्हें मिलने से मना कर दिया। इस पाप की मुक्ति का उपाय जानने के लिए भरद्वाज मुनि ने श्री राम को 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर पूजा करने के लिए कहा। उसके बाद प्रभु श्री राम ने फिर अपने सेवक को मुनिराज के पास भेजा और पूछा, यदि पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग में से किसी दिन एक की भी पूजा नहीं हुई तो उसका पाप उससे ज्यादा उन्हें लगेगा। तब भरद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम के पास संदेश भेजा कि गंगा तट की रेत पर कण कण शिवलिंग के समान है, ऐसे में इसी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। तब प्रभु श्री राम ने यहाँ शिवलिंग कोटेश्वर मंदिर की स्थापना की और यहाँ कई संख्या में शिवलिंग की स्थापना भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय इलाके के पार्षद कमलेश जी। हम उनसे इस मंदिर के विषय में जानेंगे। क्या ये शिव जी की कचहरी है। ये नेपाल के राजा जनरल पद्मजंग बहादुर ने 1865 में जब नेपाल से यहाँ आए तो उन्होंने अपने परिवार की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। इस शिव कचहरी में 286 शिवलिंग है। शिवलिंग की मूर्तियों की उन्होंने स्थापना की और यहाँ तक कि जो भी श्रद्धालु आते हैं सब मूर्तियों में जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस बात की वो गिनती नहीं कर पाते कि कितनी है। भगवान की इतनी शक्ति है कि आप उनको गिन नहीं सकते। लेकिन नेपाल के जहाँ तक राजा का सवाल है, वो अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रयागराज आए थे और यहाँ पर इन्होंने शिव कुटी में शिव जी की कचहरी की स्थापना की। और शिव जी की कचहरी में यहाँ जो भी श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं उन्हें न्याय मिलता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भारद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने दर्शन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि तुमने ब्राह्मण का वध किया है, तुम पापी हो। कई वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान श्री राम गए तो उनसे क्षमा विनती की तो उन्होंने कहा कि आप गंगा के किनारे शिव कोटेश्वर महादेव करोड़ों शिवलिंग की स्थापना करिए और इसी से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर उन्होंने दर्शन दिया और ये जो शिव जी की कचहरी है, यहाँ आप भगवान भोलेनाथ के साक्षात्कार आप दर्शन कर रहे हैं। आप ये मत उनकी आप गणना नहीं कर सकते, उन्हें आप गिन नहीं सकते। जिस नेपाल के राजा ने
इस मंदिर को बनवाया वो भी इसकी गिनती नहीं कर सकता। ये भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, इन्हीं के बल पर पूरा हमारा हिंदू समाज का जो है टिका हुआ है।